हेलो प्यारे बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग। आज आपके लिए लेकर आए हैं 11th फिजिक्स का लेक्चर 3। इसमें बात करेंगे अपन प्रकृति के मूल बल। प्रकृति के मूल बल। तो देखिए, यानी कि प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या के लिए जिन बल अभिधारणाओं का अध्ययन किया जाता है उन्हें प्रकृति के मूल बल कहते हैं। यहाँ प्रकृति में मूलतः 4 प्रकार के बल होते हैं। देखिए आप, नंबर 1 गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको रिप्रेजेंट करते हैं Fg। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसे? Fg से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 2 है विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, इसे रिप्रेजेंट करते हैं Fe से, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। विद्युत चुंबकीय बल यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और नंबर 3 है दुर्बल बल। दुर्बल बल, इसको बोलते हैं वीक फोर्स। इसे रिप्रेजेंट करते हैं Fw, वीक फोर्स यानी कि Fw। फिर उसके बाद में बात करते हैं नंबर 4 नाभिकीय बल। नाभिकीय बल, इसे रिप्रेजेंट करते हैं Fn यानी कि न्यूक्लियर फोर्स। तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन Fn। तो देखिए आप, यहाँ पर प्रकृति में मूलतः 4 प्रकार के बल हैं: गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल बल और नाभिकीय बल। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो देखिए आप, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? नंबर 1, यानी कि प्रकृति में प्रत्येक पिंड उसके निकटतम पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। प्रकृति में प्रत्येक पिंड उसके निकटतम अन्य पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा आकर्षण स्वरूप जो बल लगता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, और इसे गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। इसे किस नियम के नाम से जाना जाता है? गुरुत्वाकर्षण के नियम के नाम से जाना जाता है। तो ये देखिए आप, यानी कि प्रकृति में प्रत्येक पिंड उसके निकटतम अन्य पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है, और आकर्षण स्वरूप जो बल लगता है उसे किस नाम से जानते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से। तो देखिए आप यहाँ पर, यानी कि ये m1 और m2 द्रव्यमान के 2 पिंड, इसका द्रव्यमान है m1 और इसका द्रव्यमान है m2। दोनों एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। तो इनके मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल निम्न बातों पर निर्भर करता है। इनके मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल निम्न बातों पर निर्भर करता है। देखिए आप, नंबर 1, यह गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी कि आप लिखोगे यहाँ पर आप G प्रोपोर्शनल m1 m2, यानी कि समीकरण नंबर 1। ठीक, यानी कि दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। कौन? यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, उसके बाद में फिर यानी कि
यह गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के मध्य दूरी के वर्ग के यह गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि Fg प्रोपोर्शनल 1/r², यानी कि समीकरण नंबर 2। फिर देखिए आप आगे, यानी कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या बनेगा, यानी कि Fg प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r², Fg प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r²। ये भी इसके प्रोपोर्शनल है, ये भी इसके प्रोपोर्शनल है, तो इनको कैसे लिख सकते हैं, यानी कि Fg प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r²। कैसे लिख सकते हैं इन्हें, यानी कि Fg प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r²। अब देखिए यहाँ पर प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे अपन, यानी कि यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, तो देखिए आप आगे Fg बराबर g m1 m2 अपॉन r²। यहाँ g एक नियतांक है, देखिए यहाँ g एक नियतांक है, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं। इसका मान g बराबर 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा kg स्क्वायर होता है। इसका मान देखिए आप, g बराबर कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा kg स्क्वायर होता है। फिर देखिए, यानी कि ये एक दीर्घप्रासी बल है, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये एक दीर्घप्रासी बल है, यानी कि ये अनंत दूरी तक कार्य करता है। कहाँ तक कार्य करता है, ये अनंत दूरी तक कार्य करता है। देखिए आगे, दोनों पिंडों पर गुरुत्वाकर्षण बल बराबर किंतु विपरीत दिशाओं में कार्य करता है, चाहे पिंडों के द्रव्यमान कुछ भी हो, पिंडों के द्रव्यमान कुछ भी हो। देखिए आगे, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल अन्योन्य क्रियाओं का सबसे निर्बल बल होता है तथा उससे अधिक चुंबकीय बल तथा उससे भी अधिक विद्युत चुंबकीय बल और सबसे अधिक प्रबल बल नाभिकीय बल होता है। अब नंबर 2 बात करते हैं अपन विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसको रिप्रेजेंट करते हैं Fe। तो देखिए आप, यानी कि ये बल, यानी कि दो गतिमान या स्थिर आवेशित कणों के मध्य लगने वाला बल, यानी कि दो गतिमान या स्थिर आवेशित कणों के मध्य लगने वाला बल विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर अपन दो स्थिर आवेशित कणों के बारे में बात करेंगे अपन यहाँ पर। तो देखिए आप, ये दो आवेशित कण है Q1 और Q2। एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है, r दूरी पर स्थित है। तो इनके मध्य लगने वाला विद्युत चुंबकीय बल, इनके मध्य लगने वाला विद्युत चुंबकीय बल निम्न बातों पर निर्भर करता है। देखिए,
यानी कि यहाँ पर ये जो विद्युत चुंबकीय बल है ये दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी कि यहाँ पर देखिए आप दो आवेशित कण हैं तो इनके बीच में या तो आकर्षण का बल लगेगा या प्रतिकर्षण का बल लगेगा, और ये जो बल होता है ये दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। ये बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। ये बल माध्यम एवं निर्वात दोनों में भी कार्य करता है। और देखिए आप, यानी कि दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को कूलाम बल के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि कूलाम के नियम के नाम से जाना जाता है। तो देखिए आप चित्रानुसार Q1 व Q2 दो आवेशित कण एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तो इनके मध्य लगने वाला विद्युत चुंबकीय बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए आप, ये बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। ये बल माध्यम एवं निर्वात दोनों में भी कार्य करता है। तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, यानी कि एफ ई प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी कि एफ ई बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ के एक नियतांक है जिसका मान निर्वात के लिए यहाँ के एक नियतांक है जिसका मान निर्वात के लिए देखिए आप, जिसका मान निर्वात के लिए के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर होता है। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर होता है, जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है, जिसका मान एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस देखिए आप यहाँ पर, यहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है जिसका मान 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है, तथा माध्यम के लिए के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, जहां एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता है, जहां एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता है। विद्युत चुंबकीय बल की परास अनंत होती है, यानी कि यह बल भी अनंत दूरी तक कार्य करता है।